स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो है मॉडल पेपर का सीट 1 देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट है कि सर मॉडल पेपर का सीट 1 करा दीजिए सोशल साइंस का, इसलिए मैं आज जो है आपका जो है सेट 1 का सोल्यूशन कराने वाला हूँ इस चैनल पर। अगर आप चाहते हैं तो सेट 2 और सेट 3 भी अपलोड कर दूंगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिसको जिसको दिक्कत है सेट 2 में और सेट 3 में है ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वो जो है सेट 1 का सोल्यूशन नहीं कर पाए तो सेट 1 जो है यहाँ से पूरी अच्छी तरह से कराया जाएगा, आपको समझा भी जाएगा। क्योंकि आपका जो मॉडल पेपर से प्रश्न बहुत पूछ रहा है एग्जाम में, इसलिए आप समझ भी लेंगे तो अपने से उत्तर लिख देंगे। इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहेगा और हर एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि आपका जो सेट 1 से अधिक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका जो पहला प्रश्न पूछता है जर्मन संसद का क्या नाम था, ठीक है। जर्मन संसद का क्या नाम था, तो जर्मन संसद का नाम था राइख अस्टाग, ठीक है। एक वाक्य में लिखिएगा, मिलाकर बहुत अच्छा नंबर मिलता है। और आपको जो मॉडल सेट 1 का हर प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा। चाहते हैं तो सेट 2 और सेट 3 में अपलोड कर दूंगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आपका जो दूसरा प्रश्न था कि वैज्ञानिकी वानिकी से क्या अभिप्राय है, इसका उत्तर देखें कि वैज्ञानिकी वानिकी वैज्ञानिक जो आपका तकनीकों के प्रयोग से तकनीकों के प्रयोग के द्वारा जंगलों के संसाधनों का प्रबंधन और संरक्षण करने का को वैज्ञानिक वानिकी कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है कि निर्धनता के किन्हीं दो मुख्य आयामों को लिखिए, ठीक है। निर्धनता के 2 मुख्य आयाम लिखे गए हैं, तो देखिए क्या क्या है। आपका जो पहला हो जाएगा कि जनसंख्या में वृद्धि, ये आपका निर्धनता का पहला कारण। दूसरा है शोषण निरक्षरता के कारण कारीगर मजदूर और किसानों को हर कोई शोषण करता है, किसानों का हर कोई शोषण करता है, जिससे उचित मजदूरी नहीं मिल पाता है और निर्धनता बढ़ते जाता है, ठीक है। तो किसान के द्वारा क्या करता है, अधिक शोषण करता है और उसे उतना मजदूरी नहीं दिया जाता है, जिसके कारण निर्धनता तेजी से फैल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट लिखा है, तो इसको आप नहीं भी लिखे है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 ही पूछा, 2 ही को लिखिएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार बफर स्टॉक का निर्माण क्यों करती है, सरकार जो है बफर स्टॉक का निर्माण क्या करती है। उत्तर हो जाएगा इसका कि बफर स्टॉक का इस्तेमाल कमी जो वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं, या खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में भी मदद करता है। मतलब देखिए आपका जो बफर स्टॉक में सरकार इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं, बफर स्टॉक का इस्तेमाल इसलिए होता है कि अगर समाज में जो है बहुत कम राशन है, ठीक है। मतलब कि देखिए समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर या अनाज को वितरण किया जाता है, यानी बांटा जाता है सभी में। और इस कीमत को क्या कहते हैं, निर्गम कीमत कहते हैं, ठीक है, निर्गम कीमत कहते हैं। और जैसे खराब मौसम है, जैसे बरसात हो, बरसात में बहुत सारे जो आपका है सब्जियां हो गया, खाद्य पदार्थ जितना भी हो सड़ जाता है, इसलिए इनको जो बफर स्टॉक में रखा जाता है, ठीक है। देखिए 5 नंबर का प्रश्न पूछता अधिकार से आप क्या समझते हैं, अधिकार से आप क्या समझते हैं कि इसका उत्तर हो जाएगा सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेष सुविधा या हक दिया जाता है, जिसे अधिकार कहते हैं, ठीक है। तो सरकार द्वारा जो भी व्यक्ति को सुविधा दिया जाता है उसी को अधिकार कहते हैं, और ऐसा अधिकार सभी को प्राप्त भी है, ठीक है। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है मतदाता सूची क्या है, मतदाता जो सूची है वो क्या है। तो देखिए मतदाता सूची उस सूची को कहते हैं जिसे में जो उन सभी व्यक्तियों के नाम होते हैं जो मतदान कर सकते हैं, मतलब जो वोट दे सकते हैं वही क्या कहलाते हैं, मतदाता सूची कहलाते हैं, ठीक है। जो 18 साल के हो गए, जिसके पास वोटर ID कार्ड है, जो वोट दे रहे हैं वही कहलाते हैं। सिंपल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जहां दिक्कत होता है कमेंट में बताइएगा। 7 नंबर का प्रश्न है भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सिंपल क्या हो जाएगा, भारत में जो आपका मानसूनी जलवायु पाई जाती है। सिंपल यहाँ पर किस प्रकार मानसूनी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए 8 नंबर का प्रश्न पूछता है जर्मनी में नाजीवाद के उदय के क्या कारण था, ठीक है। क्या ऐसा कारण था कि जिसमें जर्मनी में नाजीवाद जो है पूरा पनप गया। तो जर्मनी में नाजीवाद के उदय का मुख्य कारण जर्मनी की आर्थिक मंदी है
और वायमन गणराज्य की असफलता, साम्यवाद का डर, यहूदियों की विरुद्ध नीति, जर्मनी के संविधान की कमियां और हिटलर का व्यक्तित्व के सभी कारण थे जिनसे जर्मनी में जो है नाजीवाद का उदय हुआ। यही पूरा कारण था जिसके कारण जो है जर्मनी में क्या नाजीवाद जो पूरा पनप गया, यानी पूरा उसका उदय होने लगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है आपका जो कि बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। ठीक है, उत्तर हो जाएगा बस्तर में आदिवासियों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1859 में साल के वृक्षों को बचाने के लिए किया। एक वृक्ष है जिसका नाम है साल सगुन होता, उसी प्रकार वृक्ष का नाम है साल, जिसके बचाने के लिए विद्रोह किया था। ठीक है, जिसे कोई विद्रोह के नाम से जिसे कोई विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बस्तर में आदिवासी जनजीवन पूर्णतः वनों एवं उसमें मिलने वाले वनोपज पर आधारित है। वन और आदिवासियों का अटूट गठबंधन हजारों साल पुराना। वनों के लिए आदिवासी जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। इस प्रकार वनों को बचाने के लिए बस्तर के जो लोग थे अंग्रेजों के जो है विरुद्ध क्या किया, विद्रोह किया। एक आपका वृक्ष था जो कि साल नाम का जो वृक्ष होता है, उसे बचाने के लिए आदिवासी ने जो विद्रोह किससे किया, तो अंग्रेज से विद्रोह किया। ठीक है, बस्तर के लोगों ने। ठीक है, आगे देखिए आपका जो 10 नंबर का प्रश्न है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, कैसे जो निर्धनता रेखा को मापा जाता है, किस प्रकार उसका आकलन कर सकते हैं। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देखिए भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा का संबंधित आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। आगे देखिए क्या लिखा, निर्धनता रेखा का आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता है कि वर्तमान सूत्र वंचित कैलोरी आवश्यकता पर भी आधारित है। भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। इससे कम होने पर जो है उसे निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है। अगर जो ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन नहीं पूर पाता है और आपका जो नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी जो आपका प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, इसी आकलन को माप के निर्धनता रेखा को नीचे कर सकता है। ठीक है, यही है। ठीक है, आगे देखिए आपका 11 नंबर का प्रश्न है, भारत खाद्य निगम FCI किसानों से क्या अनाज कैसे खरीदती है। ठीक है, उत्तर जगह भारतीय खाद्य निगम किसानों से उनके अधिक गेहूं तथा चावल खरीदता है, उनका भंडार करता है। किसानों को उनकी फसल के लिए उचित मूल्य प्रदान किया जाता है जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। इस प्रकार FCI अनाजों का जो भंडार करता है, मतलब जो भारत खाद्य निगम है किसानों से सबसे ज्यादा चावल और गेहूं खरीदता है। ठीक है, गेहूं हो गया और चावल खरीदता है और उनका भंडार करके किसानों को उनकी फसल के उचित मूल्य देते हैं जो कि उन्हें मिलना चाहिए और जिसे न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कहते हैं, मतलब उनको कम मूल्य देता है। ठीक है, जब किसानों जो है चावल और गेहूं का खेती करते हैं, मान चलिए किसी कारण जो उनका फसल थोड़ा बर्बाद होता है, तब भी उसी मूल्य में जो सरकार उससे अनाज खरीदते हैं जो कि पहले खरीदते थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्हें अधिक जो पैसा देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए आपका 12 नंबर का प्रश्न है, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने का विभिन्न आधार क्या है। तो चुनाव जो कैसे लोकतांत्रिक बनता है, इसका आधार क्या है। तो चुनाव के बिना जो है लोकतंत्र की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। देखिए अगर भारत में चुनाव नहीं हो तो क्या ये भारत लोकतांत्रिक सरकार रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, इस तरह से लोकतंत्र और चुनाव को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। ठीक है, लोकतंत्र और चुनाव जो आपस में जुड़ा रहता है तभी जाके लोकतांत्रिक सरकार बनता है, अन्यथा नहीं बनेगा। चुनाव में अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके एक नागरिक कई बड़े परिवर्तन ला सकते हैं और इसी कारण जो लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को उन्नति का समय अवसर प्रदान होता है। लोकतंत्र में चुनाव का बहुत ज्यादा महत्व है, समझ गए। आगे देखिए उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न आपका पूछता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर देखेंगे। क्या
उत्तर है, देखिए आपका उत्तर हो जाएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को दिया गया है वह अधिकार जिसके तहत वह अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में जो है आपका सीधे उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता। मतलब संवैधानिक उपचार में अगर किसी को चिकित्सा नहीं मिलता यानी डॉक्टर नहीं मिलता, संवैधानिक उपचार इसी को बोलते हैं, ठीक है। और जिसके तहत वो मौलिक अधिकारियों के उल्लंघन के सीधे कहाँ जाएगा, उच्च न्यायालय जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता। मौलिक अधिकार टोटल 6 होता है, जिसमें अगर उन्हें जो है संवैधानिक उपचार नहीं प्रदान किया जाता संविधान में तो ऐसे लोग उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है, किसके कारण भारत का जलवायु जो अधिक प्रभावित हो रहा, क्या क्या इसका जो मुख्य कारण है उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले सबसे मुख्य कारण है अक्षांश है, ऊंचाई एवं वायुदाब, आपका हो जाएगा पवन, समुद्र से दूरी, पश्चिमी विक्षोभ तथा महासागरीय धाराएं। यही सब आपका जो है भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है, ठीक है। भारत के जलवायु को प्रभावित करने में देश की अक्षांशीय स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत उत्तरी गोलार्ध में एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, जो कि इधर आता है एशिया, ठीक है। इसका आपका जो दक्षिण में जो क्या भारत स्थित है, कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरता भारत के और गुजरती है। भारत की इस विशिष्ट स्थिति के कारण जो इसे दक्षिण भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु तथा उत्तरी भाग में जो आपका महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, ठीक है। यही कारण था। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, यह युद्धों से जंगल को क्यों प्रभावित होता है, ठीक है। युद्ध जो होता है उससे जंगल क्यों प्रभावित होता है, तो युद्धों से जो जंगल निम्न कारण से प्रभावित होता है। पहला, युद्ध की जरूरत को पूरा करने के लिए लकड़ी की मांग बढ़ जाती है और अधिक से अधिक वन काटे जाते हैं। देखिए अगर युद्ध होगा, अगर उससे देखिए युद्ध करने के लिए सबसे पहले हथियार चाहिए, ठीक है। हथियार कहाँ से बनेगा, एक लोहा हो गया और एक लकड़ी हो गया, ठीक है। इसके अलावा हथियार तो बनेगा नहीं। और अगर युद्ध होता है तो हथियार की जरूरत होती है, तो लकड़ी की मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण जंगल को काटा जाता है। जहाँ जहाँ पेड़ पौधे अधिक है वहाँ की जंगलों को साफ सफाई कर कर पूरा काट दिया जाता है, जिसके कारण जंगल जो है प्रभावित होता है। ख नंबर हो जाएगा, युद्ध में विशाल वन क्षेत्र अग्नि की भेंट से चढ़ जाता है, ठीक है, चढ़ जाता है। देखिए आपको जो ऐसा प्रश्न पूछता है तो आपको पॉइंट में लिखना है, ठीक है। पॉइंट में जिस तरह यहाँ लिखा है उसी तरह आपको भी लिखना, बहुत अधिक नंबर देता है एग्जामिनर, ऐसा ही चेक करता है कॉपी को, ठीक है। और आपका ग नंबर हो जाए, युद्ध के समय सरकार जो है लकड़ी के विशाल भंडार तथा आरा मिलों को जो स्वयं भी जला डालती है ताकि ये संसाधन शत्रु के हाथ ना लग जाए। इसे स्कार्च्ड अर्थ भस्म कर भागो नीति कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न जो आपका पूछता है कि जो है निर्धनता को दूर करने के लिए जो है सरकार द्वारा शुरू की गया है कि नहीं, 3 निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। किसके मतलब निर्धनता को दूर कैसे किया जाता है सरकार द्वारा, 3 को यहाँ पर दिखना है, नियम क्या क्या बताया है, ठीक है। तो पहला है आपका सबसे पहले लिखना है कि निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गए कार्यक्रम निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस कार्यक्रम को 1933 में आरंभ में किया गया था, 1933 के शुरुआत में किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है, ठीक है। आगे 2 नंबर आपका हो जाएगा पॉइंट की ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ में किया गया था, यानी 1995 के शुरू में किया गया था ग्रामीण रोजगार वाला। इस कार्यक्रम को उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और शहरों क्षेत्रों में स्वरोजगार का अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ कितना लाख है, तो इतना लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य है, ठीक है। तो इसमें प्रधानमंत्री योजना द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम द्वारा ये दोनों कराया गया। और तीसरा आपका हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि देखिए तीसरा आपका हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो कि 2005 में, ठीक है। इस अधिनियम को जो है सितंबर 2005 में पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार यानी मनरेगा का है, तो मनरेगा इसका होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म अधिनियम कर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलेगा तो वह
नहीं उपलब्ध नहीं जो है उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक और बेरोजगारी भत्ते का अधिकार है, यानी उसे रोज उसको जो है बेरोजगार मतलब जो रोज वो बेरोजगारी का हकदार होता है। तो ये मनरेगा में यही बताया गया कि 2005 ईस्वी में एक जो है पारित किया गया है रोजगार से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसमें 15 दिनों के अंदर जो है सभी व्यक्ति को काम दिया जाना चाहिए। 100 दिन को यहाँ पर गारंटी लिया गया था, ठीक है। साल के 100 दिनों तक जो व्यक्ति को काम दिया जाएगा, उसी के बारे में था मनरेगा, जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम था, ठीक है। आगे देखिए 17 नंबर का प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग की भूमिका का वर्णन करें। उत्तर हो जाएगा भारत में चुनाव आयोग निम्नलिखित भूमिका है। पहला हो जाएगा आपका चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन करना। दूसरा है आपका जो है चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों और प्रतीकों को दंडित करना है। तीसरा हो जाएगा चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानना का जो आपका आदेश देना। चौथा हो जाएगा जिन मतदान केंद्र पर चुनाव ढंग से नहीं होता वहां दोबारा चुनाव किया जाए, यानी जहां पर चुनाव अच्छी तरह से नहीं होता है वहां पर अच्छा तरह से चुनाव किया जाए, इसका दिशा निर्देश का आदेश करना भी होता है सरकार को, ठीक है। आपका जो 18 नंबर का प्रश्न है, भारत में वर्षा ऋतु की विशेषता का वर्णन कीजिए। तो भारत में वर्षा ऋतु की विशेषता है क्या है, तो पहला आपका हो जाएगा कि भारत में वर्षा अनिश्चित होती है। इसका कोई निश्चित नहीं है कि कितना वर्षा होगा, एक साल में कितना वर्षा होगा, अगले साल में इससे अधिक होगा कम होगा, इसका कोई निश्चित नहीं किया जाता। भारत में विभिन्न स्थानों में प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा में बहुत परिवर्तनशील पाई जाती है। भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती, अलग अलग क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली नहीं की मात्रा में अंतर पाया जाता है। मतलब देखिए राजस्थान में कम वर्षा होता है और आपका मानसीरा में जो दुनिया के जो सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मानसीरा में, और आपका जो भारत में कहीं कहीं अलग अलग पर कहीं तेज वर्षा होता है, कहीं अधिक कम वर्षा होता है। तो इसमें बताया गया है आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भारत में होने वाली वर्षा की एक प्रमुख समस्या बाढ़ और सूखा है, ठीक है। भारत में अगर जो वर्षा ज़्यादा होता है तो जिसके कारण बाढ़ आता है, और नहीं होता तो सूखा पड़ जाता है जिसके कारण किसान का फसल बर्बाद होता है। ये दोनों में किसान का फसल जो बर्बाद हो जाता है। पांचवा अंतिम आपका जो पॉइंट हो जाएगा, एक लगातार भारी वर्षा से बाढ़ आ जाती है, दूसरी तरफ वर्षा की विसफलता के कारण कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है। यही दो कारण है कि अगर जो वर्षा लगातार पड़ता रहता तो वहाँ पर बाढ़ आ जाता है, नहीं पड़ता तो वहाँ सूखा पड़ जाता है, जिसके कारण किसान का फसल बर्बाद हो जाता है, कुएं में पानी सूख जाता है, नल चपकल कुछ में पानी नहीं आने लगता है, जिसके कारण पानी की बहुत समस्या है। आपका जो इसमें एक और प्रश्न छूट गया आपका जो 19 नंबर, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका जो मैप से संबंधित है, ठीक है। मैप से ये प्रश्न आपका जो है संबंधित है। तो अगर आप चाहते हैं तो मैप का मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसे देख लीजिएगा। इसलिए आपको जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैप का एक नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें आपको जो है 19 नंबर का तीनों प्रश्न पूरी अच्छी तरह से कराया जाएगा, और उसके अलावा भी कुछ प्रश्न कराया जाएगा जो कि आपका एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जहाँ से दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।